हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग महान विवाद का स्टडी कर रहे हैं और महान विवाद का पहला चैप्टर है जेरूशलेम का विनाश। और उस जेरूशलेम का विनाश का ही अभी सीरीज चल रहा है। तो उसके एक और नए सीरीज में मैं आप सबों का वेलकम करता हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का पाठ हम लोग स्टडी करते हैं। मसीह ने यरूशलेम में अविश्वास और विद्रोह में कठोर दुनिया का प्रतीक देखा और परमेश्वर के प्रतिशोधी निर्णयों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की। एक पतित जाति के दुख उसकी आत्मा पर दबाव डालते हुए उसके होंठों से उस अत्यधिक कड़वी चीख को मजबूर किया। उसने मानवीय दुख, आंसू और खून में पाप का रिकॉर्ड देखा। पृथ्वी के पीड़ित लोगों के लिए उनका हृदय असीम दया से भर गया था। वह उन सभी को राहत देने के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनका हाथ भी मानवीय दुख की लहर को रोक नहीं सकता था। बहुत कम लोग अपनी मदद के एकमात्र स्रोत की तलाश करेंगे। वह अपनी आत्मा को मृत्यु तक उड़ेलने के लिए तैयार थे ताकि उनकी पहुंच में मुक्ति ला सके, लेकिन बहुत कम लोग उसके पास आएंगे ताकि उन्हें जीवन मिल सके। स्वर्ग की महिमा आंसू में अनंत परमेश्वर का पुत्र आत्मा में व्याकुल पीड़ा से झुका हुआ था। दृश्य ने पूरे स्वर्ग को आश्चर्य से भर दिया। वह दृश्य हमें पाप की अत्यधिक पाप पूर्णता को प्रकट करता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर के कानून का उल्लंघन करने के परिणामों से दोषियों को बचाना अनंत शक्ति के लिए भी कितना कठिन कार्य है। यीशु ने पिछली पीढ़ी को देखते हुए दुनिया को उसी धोखे में लिप्त देखा जिसने यरूशलेम के विनाश का कारण बना। यहूदा का सबसे बड़ा पाप मसीह को अस्वीकार करना था। ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा पाप ईश्वर के कानून को अस्वीकार करना होगा, जो स्वर्ग और पृथ्वी में उनकी सरकार की नींव है। यहोवा के उपदेशों का तिरस्कार किया जाएगा और उन्हें महत्व नहीं दिया जाएगा। पाप के बंधन में बंधे लाखों लोग शैतान के गुलाम दूसरी मृत्यु को भुगतने के लिए अभिशप्त अपने दर्शन के लिए सत्य के वचनों को सुनने से इनकार कर देंगे। भयानक अंधापन, अजीब मोह। फसह के 2 दिन पहले जब मसीह यहूदी शासकों के पाखंड की निंदा करने के बाद आखिरी बार मंदिर से विदा हुए थे, तो वे फिर से अपने शिष्यों के साथ जैतून पहाड़ पर गए और शहर के ऊपर घास की ढलान पर उनके साथ बैठ गए। एक बार फिर उन्होंने इसकी दीवारों, इसके टावरों, इसके महलों को देखा। एक बार फिर उन्होंने मंदिर को उसकी चमकदार भव्यता में देखा। पवित्र पर्वत पर सुंदरता के एक मुकुट 1000 साल पहले भजनहार ने इजराइल के पवित्र भवन को अपना निवास स्थान बनाकर परमेश्वर के अनुग्रह को महिमा मंडित किया था। सालेम में भी उसका निवास है और सियोन में उसका निवास है। उसने यहूदा के गोत्र को चुना, सियोन पर्वत को जिसे वह प्यार करता था, और उसने अपने पवित्र स्थान को उसे महलों की तरह बनाया। इसके लिए देखिए भजन संहिता 76 का 2 और 78 का 68 और 69। पहला मंदिर इजराइल के इतिहास से सबसे समृद्ध काल के दौरान बनाया गया था। इस उद्देश्य के लिए राजा दाऊद द्वारा खजाने के विशाल भंडार एकत्र किए थे और इसके निर्माण की योजना ईश्वरीय प्रेरणा से बनाई गई थी। देखिए पहला इतिहास 28 का 12 से 19। इजराइल के राजाओं में सबसे बुद्धिमान सुलेमान ने काम पूरा किया था। यह मंदिर दुनिया की अब तक देखी गई सबसे शानदार इमारत थी। फिर भी प्रभु ने दूसरे मंदिर के बारे में भविष्यवक्ता हागै के द्वारा घोषणा की थी। इस दूसरे भवन की महिमा पहले से अधिक होगी। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा और सभी राष्ट्रों की अभिलाषा पूरी करूंगा, और मैं इस भवन को महिमा से भर दूंगा। सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। देखिए हागाई 2 अध्याय का 9 और 7। नबूकदनेस्सर द्वारा मंदिर के विनाश के बाद इसे मसीह के जन्म से लगभग 500 साल पहले एक ऐसे लोगों द्वारा फिर से बनाया गया था
जो आजीवन कैद से एक उजाड़ और लगभग निर्जन देश में लौट आए थे। तब उसमें कुछ वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने सुलेमान के मंदिर की महिमा देखी थी और जो नए भवन की नींव पर रोए थे कि यह पहले वाले से बहुत ही कमतर होगा। जो भावना व्याप्त थी उसका वर्णन भविष्यवक्ता ने बलपूर्वक किया है। तुम में से कौन बचा है जिसने इस भवन को इसकी पहली महिमा देखा था, और अब तुम इसे कैसे देखते हो? क्या यह तुम्हारी दृष्टि में इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है? देखे हगाई 2:3 और इजरा 3:12। फिर यह वादा किया गया कि इस दूसरे भवन की महिमा पहले वाले से अधिक होगी, लेकिन दूसरा मंदिर भव्यता में पहले वाले के बराबर नहीं था, न ही यह उन दिव्य उपस्थिति के दृश्यमान चिन्हों से पवित्र था जो अपने मंदिर से संबंधित थे। इसके समर्पण को चिन्हित करने के लिए अलौकिक शक्ति का कोई भी प्रकटीकरण नहीं था। नए बनाए गए पवित्र स्थान को भरने के लिए महिमा का कोई बादल नहीं देखा गया। स्वर्ग से कोई आग नहीं उतरी जो इसकी वेदी पर बलिदान को भस्म कर दे। लेकिन अब सबसे पवित्र स्थान में करूबों के बीच नहीं रहा। संदूक, दया का आसन और गवाही का पटियाएं वहां नहीं पाई गई। पश्चाताप करने वाले पुजारी को यहोवा की इच्छा बताने के लिए स्वर्ग से कोई आवाज नहीं आई। सदियों से यहूदियों ने व्यर्थ ही यह दिखाने का प्रयास किया कि हगाई द्वारा दिया गया परमेश्वर का वादा कहाँ पूरा हुआ था। फिर भी घमंड और अविश्वास ने उनके दिमाग को नबी के शब्दों के सही अर्थ के प्रति अंधा कर दिया। दूसरे मंदिर को यहोवा की महिमा के बादल से सम्मानित नहीं किया गया था, बल्कि उस व्यक्ति की जीवित उपस्थिति से सम्मानित किया गया था जिसमें ईश्वरत्व की पूर्णता शारीरिक रूप से निवास करती थी, जो स्वयं ईश्वर थे, जो देह में प्रकट हुए थे। सभी राष्ट्रों की इच्छा वास्तव में उनके मंदिर में आई थी जब नासरत के व्यक्ति पवित्र प्रांगणों में शिक्षा दी और चंगा किया। मसीह की उपस्थिति में और केवल इसी में दूसरा मंदिर महिमा सबसे अधिक था। लेकिन इजराइल ने उससे स्वर्ग का उपहार छीन लिया था। उस दिन अपने सुनहरे द्वार से बाहर निकले विनम्र शिक्षक के साथ मंदिर से महिमा हमेशा के लिए चली गई थी। उद्धारकर्ता के शब्द पहले ही पूरे हो चुके थे। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया गया है। देखें मत्ती 23:38। तो दोस्तों, इस भाग को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। इसके अगले भाग के लिए इंतज़ार कीजिए। मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक आप परमेश्वर का महिमा का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।